इदानीं बंध कारणम कथ्यते। अब यहाँ पर बंध के कारणों को बताया जाता है। जोगा पयड़िपदेशा ठिदी अड़भागा कसायदो हंति। योगात् प्रकृति प्रदेशौ स्थिति अनुभागौ कषायतो भवतः इति। यह गाथा में भी कहा गया है कि जो प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होते हैं ये आत्मा की योग शक्ति के कारण से होते हैं, और जो स्थिति और अनुभाग बंध होते हैं ये आत्मा की कसाय के कारण से होते हैं। उसी को आगे कहते हैं तथा ही निश्चयेन निष्क्रियाणाम अपि शुद्धात्म प्रदेशानाम व्यवहारेण परिस्पंद हेतुर्योग। कहते हैं कि योग किसका नाम है? परिस्पंदन का जो हेतु है वह योग कहलाता है। किसके परिस्पंदन का? जो आत्मा के प्रदेश हैं उनके परिस्पंदन का जो हेतु है उसे योग कहते हैं। और ये आत्मा के प्रदेश परिस्पंदन स्वभाव से रहित होते हैं, यानी आत्मा के प्रदेशों का स्वभाव परिस्पंदन करना नहीं है। परिस्पंदन ही एक तरह से क्रिया है और क्रिया ही एक तरह का योग है। तो आत्मा अब निश्चय से तो निष्क्रिय है, उसके शुद्ध आत्म प्रदेश क्रिया से रहित हैं। उसके आत्म प्रदेशों में किसी भी तरह का परिस्पंदन होना उसका स्वभाव नहीं है। फिर भी व्यवहार से जो परिस्पंदन का कारण बनता है उसी को योग कहा जाता है। यानी आत्मा अपने स्वभाव से निश्चय से परिस्पंदन से रहित है, लेकिन मन वचन काय की क्रियाओं के कारण से व्यवहार से जो उस आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है उसी को योग कहते हैं। तस्मात् प्रकृति प्रदेश बंधद्वयम् भवति। उस योग के कारण से ही प्रकृति बंध और प्रदेश बंध ये दोनों होते हैं। तो आत्मा में जैसे ही परिस्पंदन होता है, क्रिया होती है, तो कर्म प्रकृतियों का आत्मा में बंध हो जाता है। कर्म की प्रकृति के रूप में भी बंध हो जाता है और कर्म के प्रदेशों का भी आत्मा में बंध हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आत्मा के योग स्वभाव पर निर्भर करती हैं। योग के कारण से ऐसा होता है। निर्दोष परमात्मा भावना प्रतिबंधक क्रोधादि कषायोदयात् स्थिति अनुभाग बंधद्वयम् भवति इति। फिर जो स्थिति बंध और अनुभाग बंध ये जो दोनों होते हैं ये क्रोधादि कषाय के उदय से होते हैं। जितना आत्मा में क्रोध मान माया लोभ आदि जो कषाय हैं इनका उदय जिस अनुभाग के साथ होगा उसी तरह का स्थिति और अनुभाग ये दोनों प्रकार के बंध होते हैं। तो इसमें शुभ अशुभ का विभाजन भी होता है जो बाद में आगे बताया जाएगा। तो ये क्रोधादि जो कषाय होती हैं इनका स्वभाव क्या है? अगर आत्मा की अपेक्षा से आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो ये निर्दोष परमात्मा की जो भावना है उसकी प्रतिबंधक है। प्रतिबंधक माने उसको नहीं होने देना, है ना। जैसे दृष्टि का प्रतिबंधक अंधकार कहलाता है। अंधकार अगर आपके सामने हो तो आपकी दृष्टि भी काम नहीं करती। तो अंधकार ने क्या कर दिया? आपकी दृष्टि को प्रतिबंधित कर दिया, आपकी दृष्टि को रोक दिया। आपके पास दृष्टि होते हुए भी आप काम नहीं कर पा रहे, वस्तुओं को नहीं देख पा रहे। तो इसी को बोलते हैं प्रतिबंधक शक्ति, है ना। प्रकाश है तो आप पदार्थों को देख पा रहे हैं, और अंधकार हो गया तो आंखें होते हुए भी दृष्टि बंद गई। प्रतिबंधक इसको कहते हैं।
तो इसी तरीके का अपनी आत्मा में ये विचार, ये सोच रखनी चाहिए कि क्रोधादि जो कषाय हैं ये हमारी आत्मा की भावना में प्रतिबंधक हैं। इन कषायों का उदय हमारी अपनी ही निज आत्मा की जो भावना हमें करनी चाहिए वो ये कषाय नहीं करने देती। तो निर्दोष रूप जो हमारा परमात्म है उसकी भावना के लिए जो प्रतिबंधक हैं वो हमारी अपनी ही क्रोधादि कषाय होती हैं। ये अंतरंग दृष्टि से क्रोधादि का स्वभाव है। और उसका कार्य क्या है? तो अंतरंग कार्य तो यही हो गया कि वो निर्दोष परमात्मा की भावना को नहीं होने देती, है ना। और व्यवहार से देखें तो कर्म बंद जो हो रहा है ये भी उन कषायों का व्यवहारिक बाहर का कार्य हो गया, जिसके कारण से आत्मा में जो कर्म बनते हैं उनमें स्थितियां पड़ती हैं। कितने लंबे समय तक वो कर्म आत्मा में बना रहेगा, किसमें कितनी उस कर्म में कटुकता होगी या मधुरता होगी, ये सब भी कषायों के उदय पर ही निर्भर करता है। तो इस तरह से इन कषायों के भीतरी और बाहरी दोनों तरह के कार्य, है ना, आत्मा के लिए घातक हैं, है ना। परमात्मा की भावना नहीं होने देना ये भी इनका काम है, और कषायों के कारण से कर्म को और अधिक स्थिति अनुवाक के साथ में बांधना ये भी इनका काम है। इस तरह से चार प्रकार के बंध में दो तरह के बंध योग से होते हैं और दो तरह के बंध कषाय से होते हैं। ये संक्षेप से यहाँ बताया। आश्रवे बंधे च मिथ्यात्व अविरति आदि कारणानि समानानि को विशेष इति चेत। अब यहाँ पर किसी ने प्रश्न किया, आपने आश्रव का भी स्वरूप बताया, आपने बंध का भी स्वरूप बताया, और दोनों में जब हमने देखा तो कारण तो दोनों के लिए समान ही है। मिथ्यात्व है, अविरति है, इन्हीं से आश्रव होता है, इन्हीं से बंध भी हो रहा है। तो आप दो चीज़ें अलग अलग क्यों बता रहे हैं? आश्रव पदार्थ अलग है, बंध पदार्थ अलग है। जब दोनों एक ही कारणों से हो रहे हैं तो दोनों चीज़ें समान हो गई। समान हो गई तो आपको एक ही कह करके बात को बढ़ाना नहीं चाहिए था। आश्रव या बंध एक ही पदार्थ को कह करके समाप्त करना चाहिए था, है ना। तो इनमें अंतर क्या रहा? और सब समान समय पर भी हो रहा है देखा जाए तो, है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा समझाते हैं। नहीं, वह ऐसा नहीं है। आपकी सोच के हिसाब से बात नहीं है। प्रथम क्षणे कर्म स्कंदानाम आगमनम आश्रव। अब यहाँ कहते हैं देखो, प्रथम क्षण में तो कर्म स्कंदों का जो आगमन होता है वो कहलाता है आश्रव। आगमन अनंतरम द्वितीय क्षणादौ जीव प्रदेशेषु अवस्थानम बंध इति भेद। कहते हैं कि आगमन होने के बाद में फिर दूसरे क्षण आदि में जीव प्रदेशों में जो उनका ठहरना हो गया इसका नाम बंध कहलाता है ना। यानी यहाँ पर आश्रव और बंध में थोड़ा सा क्षण भेद डाल दिया। प्रथम क्षण में क्या कहते हैं? आश्रव होता है और फिर उसके बाद में द्वितीय क्षण आदि में बंद होता है। तो ये बात भी एक तरह से समझाने के लिए है, किसी के प्रश्न का उत्तर देने के लिए, समझाने के लिए है कि पहले कर्म स्कंदों का आगमन होता है और आगमन होने के बाद में द्वितीय क्षण आदि में वो जीव प्रदेशों में उनका रुकना, ठहरना या बंधना हो जाता है, ये बंध कहलाता है। तो ये भी एक तरह से प्राथमिक अवस्था में समझाने की बात है ना। लेकिन आश्रव और बंध में समय भेद नहीं होता है, ये भी शास्त्रों में बताया गया है। तो ये क्षण भेद जो आपको बताया गया ये इसलिए है कि इन दोनों के कार्य अलग अलग दिखाने के लिए आपको क्षण भेद बताए। कार्य दोनों के अलग अलग है
अब देखा जाए तो आगमन अलग चीज है और अवस्थान हो जाना अलग चीज है, ये दोनों अलग अलग हैं, है ना। आगमन का मतलब है आ जाना और अवस्थान का मतलब है बैठ जाना, है ना। जैसे आप लोग आए, सभा में आए, ये क्या कहलाया? ये आगमन कहलाया आपका, ये आश्रव कहलाया। और फिर आप करके आपने अपनी जगह पकड़ ली, है ना, वो आपका बंद कहलाया। जो आप ठहर गए, अवस्थान आपने ले लिया, आप अपनी जगह पर रुक गए, ये क्या हो गया? बंद हो गया। तो आश्रव और बंद को समझाने के लिए इस तरह का उदाहरण दिया जाता है, समझाने के लिए प्राथमिक अवस्था में क्योंकि आश्रव माने आगमन है और बंद माने बंद जाना है। अब अगर हम इसमें बारीकी से विचार करेंगे तो आगमन और बंद कर्मों के लिए कहीं अलग से नहीं होता है। आपके लिए तो अलग से हो गया कि आप कहीं से चल करके यहाँ आए। कर्मों को कहाँ से आना है? नहीं, भले ही पूरे में फैले पड़े हैं, लेकिन जो कर्मों का आश्रव या आगमन होता है वो तो उन्हीं कर्मों का होता है जो आत्म प्रदेशों पर स्थित होते हैं। उनका कहीं से आगमन करने की जरूरत नहीं होती है, कहीं दूर से खींचने की उनको जरूरत नहीं होती है ना। जो आत्मा के प्रदेशों पर स्थित हैं, हाँ, वही कर्म के रूप में परिणमन कर जाते हैं। तो वह कर्म जो आत्मा के प्रदेशों पर ऑलरेडी स्थित थे, वही क्या हो गए? आ गए आ गए माने वही वाली बात, लुढ़क गए। तो वो आत्मा में जो लुढ़क गए वो उनका आगमन हो गया, है ना। अब लुढ़कते ही वो आत्मा में ज्ञानावरण आदि कर्म प्रकृतियों के रूप में परिणत हो गए, उनमें स्थिति पड़ गई, तो ये उनका बंद हो गया। तो इस तरह से जब हम समझने की दृष्टि से देखते हैं तो ये दो चीजें अलग अलग होती हैं, लेकिन जब हम कार्य रूप परिणति देखते हैं तो इन चीजों में ज्यादा अंतर नहीं होता। कर्मों का आत्मा में लुढ़क जाना ही आगमन है, बस इतना। और जो लुढ़के तो वो उसमें जो अपनी प्रकृति के रूप में परिवर्तित हो गए, ज्ञानावरण आदि के रूप में परिवर्तित हो गए, ये उनका बंद हो गया। जब तक कर्म आत्मा पर बैठा था तब तक वो ज्ञानावरण आदि के रूप में नहीं था, वो कर्म पुद्गल सामान्य था। ये एक छोटा सा दृष्टि भेद ध्यान में रखना है। तब तक वो एक सामान्य कर्म पुद्गल थे। जैसे ही वो योग से आत्मा के प्रदेशों में लुढ़के तो उनमें कर्म की प्रकृतियां पड़ गईं, ज्ञानावरण आदि के रूप में वो एकदम से कन्वर्ट हो गए, उनमें स्थितियां पड़ गईं, वो कहलाया बंद। तो इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो आश्रव और बंद दोनों हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही आत्मा में उन कर्मों का लुढ़कना होता है, उसी क्षण आत्मा में कर्मों की वह स्थितियां और कर्मों के भेद आदि के रूप में उनका परिवर्तन तत्क्षण ही हो जाता है ना। तो ये प्रक्रिया अलग अलग बताने के माध्यम से ही हमें आश्रव और बंध में भेद समझ में आता है, लेकिन ये कार्य जो हो जाता है वो उसी क्षण हो जाता है। कर्मों का लुढ़कना और कर्मों का ज्ञानावरणादि कर्मों के रूप में परिवर्तित होना और उनके अंदर स्थिति आदि पड़ना, ये एक साथ हो जाता है। हाँ, तो वो योग्य वही होते हैं जो आत्म प्रदेशों पर स्थित हैं, वो सब कर्म योग्य पुद्गल होते हैं। हाँ, तो
तो वो आश्रव हो गया, यही एक अलग कार्य हो गया। आश्रव होना माने कर्म के रूप में ढलने के लिए तैयार हो जाना, है ना। हाँ, और ढल गए वो कार्य हो गया। तो यही बस इनमें अंतर है। नहीं, वो योग्य ही होते हैं, वो कर्म के रूप में जो बैठे हुए हैं वो कर्म के ढलने के योग्य ही होते हैं। लेकिन वहाँ जो योग्य इसलिए कहा जाता है, अन्य भी जो पुद्गल वर्गणा है उनको नहीं लेना, जो कर्म के योग्य हैं उनको लेना। तो जो आत्मा के प्रदेशों पर स्थित हैं वो कर्म के योग्य हैं, लेकिन जैसे ही योग होगा तो वो योग्यता के अनुसार उन्हीं कर्मों का ढलना हो जाएगा, आगमन यही कहलाएगा। तो कर्मों का आना आश्रव और कर्मों का प्रकृति आदि के रूप में बन जाना बंध, ये दो चीजें अलग अलग होती हैं, इसलिए ये अलग अलग तरह से समझाई जाती है ना। और ये एक क्षण में होते हुए भी प्रोसेस अलग अलग है। कर्म का वहां से अपनी स्थिति से हट जाना ये उनका आगमन हो गया, और आत्मा में चिपकने के लिए तत्पर हो जाना ये भी उनका आगमन है। और जैसे ही आत्मा में वो स्थित हुए ये उनका बंद हो गया। तो इतना ही अंतर है आश्रव में और बंध में, इसलिए दोनों के कारण समान होते हैं। जिन कारणों से आगमन होगा उन्हीं कारणों से बंध भी हो जाएगा। तो ये समझाने के लिए होता है कि प्रथम क्षण में कर्म स्कंदों का आगमन हो गया, उसके बाद में वह जीव प्रदेशों में उनका अवस्थान हो गया, ये एक समझाने के लिए है। तो इस तरह से आप इन आश्रव और बंध के बीच में जो समानता है वो भी समझ सकते हैं, और जो थोड़ा सा अंतर है वो भी समझ सकते हैं। हाँ हाँ, अब 12 भावनाओं में भले ही ना हो, लेकिन 7 तत्वों में तो 2 तत्व अलग अलग बताए गए हैं। तो उनमें मुख्य अंतर यही है, कारण आश्रव के लिए होता है, मिथ्यात्व अविरति आदि ये कारण है, ये आश्रव के लिए है। और बंध जो का जो स्वरूप है वो अलग है, ये प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, ये बंध का स्वरूप कहलाता है। तो ये दो अलग अलग चीजें बताने के लिए आश्रव तत्व अलग है और बंध तत्व अलग है। समझ में आ रहा है? तो आश्रव तो यही हो गया कि बस आप आ गए, है ना। तो आ जाना आपके लिए ये आश्रव हो गया। तो आ जाने के जो कारण हैं वो कारण कुछ अलग हैं, उन्हीं कारणों के कारण से आप बैठ तो जाएंगे, बंद तो हो जाएगा, लेकिन बंद के लिए विशेष कारण अलग होंगे। आने के कारण अलग हो सकते हैं और बंद के कारण कुछ विशेष अलग होंगे, वो विशेष उसी में से होंगे। जैसे आपने इनविटेशन दिया तो व्यक्ति आ तो गया, अब आने के बाद में वो बैठेगा तब जब उसको वहां पर उसके अनुरूप माहौल दिखाई देगा। भाई सभा होनी चाहिए, कुछ उसका लिए बैठे हुए लोग भी होने चाहिए, उसे ऐसा ना लगे कि पहला व्यक्ति मैं ही हूँ जो सभा में बैठने वाला हूँ, उससे पहले भी बैठे हुए लोग होने चाहिए, कुछ वहाँ पर सभा का माहौल होना चाहिए, तो वो बैठ जाएगा। तो कोई भी नया व्यक्ति आता है तो उसको बुलाना अलग बात है और उसको बिठालना अलग बात है। बैठेगा तो उसका इंटरेस्ट की चीज़ होगी, सुनने में देखने में, तो बैठ पाएगा। नहीं तो वो कहेगा सेठ जी आपके आमंत्रण से आ तो गए, बैठने का मन नहीं बना। हाँ समझ आ रहा है? तो देखा जाए तो आश्रव के कारण अलग हैं और बंध के कारण उसी में से है। भाई आएगा तो ही तो बैठेगा, लेकिन बैठने का कुछ विशेष कारण भी अलग होता है जो उसको इंटरेस्ट के साथ बैठाए रखता है, तो वो भी उसी में से निकलेंगे। तो इसलिए मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये 5 कारण तो सामान्य है, ये आश्रव के कारण है। लेकिन विशेष कारण क्या होगा इन्हीं में से? कषाय और योग, ये बंध के कारण होगा।
समझाने के लिए कहा जा रहा है, आश्रव हुआ है तो बंद तो हो ही गया, वो अगर एक क्षण के लिए भी खड़ा हो गया तो भी बंद तो हो ही गया, लेकिन वह बंद उसका तभी होगा जब वो क्षण भर के लिए कुछ सोच करके दूसरे तरह से बैठेगा। तो जो आश्रव के कारण है उन्हीं में से बंद होगा, उन्हीं कारणों से, लेकिन वो बंद के कारण सभी आश्रव के कारण नहीं होंगे, बंद के कारण कुछ आश्रव में से ही होंगे, लेकिन वो कुछ विशेष होंगे, ये भी तो जानना है। तो ये बंद के जो कारण है, इन कारणों में और आश्रव के कारण, इन दोनों में कथनचित समानता भी हो गई, क्योंकि वह आश्रव के कारण में से ही बंद का कारण निकला, तो दोनों की समानता भी हो गई। तो बंद की समानता और आश्रव के कारणों की समानता होने से समान लगते हैं, कारण समान होने से, लेकिन कार्य दोनों के अलग अलग है ना। तो आना अलग बात है और बैठना अलग बात है। हाँ, अब उसको ज्यादा विस्तार दूसरे उदाहरणों से मत करो, उदाहरण उतना ही ध्यान में रखो जिससे कि इसे वहीं पे घूमता रहे। हाँ हाँ, तो वो भी एक चर्चा का विषय रहता है। हाँ, समझ में आया ना, वो बहुत बड़ा चर्चा का विषय है वो। हाँ, तो वो इसी कारण से है ना। आचार्य सिंह ने एक विषय उठाया था जिससे बहुत बड़ा बवंडर हुआ था, मिथ्यात्व अकिंचित करे, वो सब इसी तरह के चिंतन से आया था। तो आश्रव के कारण अलग हैं और बंध के कारण अलग हैं, लेकिन वो कारण अलग होते हुए भी उसी सामान्य में से विशेष निकले हैं, है ना। तो कुछ विशेषता है दोनों में, कार्य रूप विशेषता अलग होगी। आगमन तो मिथ्यात्व अविरति आदि इनसे हो गया, लेकिन जो बंध कहलाएगा, तो जब आप बंध तत्व देखें तो बंध में ये चार तरह के बंधों पर आप फोकस करें, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाव, ये बंध कहलाता है, ये आश्रव नहीं कहलाता। आश्रव सिर्फ आगमन किसके कारण से, तो मिथ्यात्व अविरति आदि के कारण से आगमन होना, ये आश्रव हो गया। तो तत्व विज्ञान में हर तरह का आपको हर क्षण का भी विज्ञान दिया जाता है, कारण कार्य का भी विज्ञान दिया जाता है। कोई भी बंध आदि कार्य हो रहा है तो वो सहसा नहीं हो गया, उससे पहले भी क्या हो रहा था उसका विज्ञान दिया जाएगा। इसलिए बंध तत्व में आश्रव तत्व अलग बताया और बंध तत्व अलग बताया, बंध विज्ञान, ठीक है। तो इस तरह से ये भेद यहां पर एक अपेक्षा से समझना। यतः एव योग कषायाद बंध चतुष्टयम भवति ततः एव बंध विनाशार्थम योग कषाय त्यागेन निःशुद्धात्मनि भावना कर्तव्या इति तात्पर्य। चूंकि योग और कषाय से ही चारों बंद हो रहे हैं, इसलिए योग और कषाय के द्वारा ही, द्वारा मतलब इनके त्याग से ही, योग और कषाय के त्याग से बंध का विनाश करने के लिए निःशुद्ध आत्मा में भावना करनी चाहिए। ये इसका तात्पर्य निकल करके आता है। यानी निःशुद्ध आत्मा में भावना क्यों करनी चाहिए, क्योंकि योग और कषाय बंध के कारण है, तो इनसे ऊपर उठ करके निःशुद्ध आत्मा जो योग और कषाय दोनों से रहित है, निष्क्रिय और निष्कषाय स्वभाव वाली है, ऐसी आत्मा की भावना करेंगे तो बंध का विनाश होगा, ये इससे सिद्ध हो जाता है। इसलिए शुद्ध आत्मा की भावना करनी चाहिए। एवं बंध व्याख्यानेन सूत्रद्वयेन द्वितीयम स्थलम गतम। इस तरह से बंध का व्याख्यान करते हुए दो सूत्रों से दूसरा स्थल भी यह समाप्त हो जाता है। अतः ऊर्ध्वम गाथाद्वयेन संवर पदार्थ कथ्यते। अब दो गाथाओं से संवर पदार्थ कहा जा रहा है। बैठ जाओ वहीं थोड़ा सा। तत्र प्रथम गाथायाम भाव संवर द्रव्य संवर स्वरूपम निरूपयति। अब पहली गाथा में ये भाव संवर और द्रव्य संवर का स्वरूप कहते हैं। चेदन परिणामो जो कम्मस्सा सब निरोहणे हेदो स्वभाव संवरो खलु दव्वा सबरोहणे अंडो।
कहते हैं जो चेदड़ परिणामो, जो चेतना का परिणाम कर्मों के आश्रव के निरोधन में हेतु है, यानी कर्मों के आश्रव को रोकने में हेतु है जो चेदन का परिणाम, सो भाव संवरो, वह भाव संवर है। खलु माने निश्चय से, द्रव्या सवरो हड़े अंडो, द्रव्य आश्रव का रोहण है ना, रुक जाना, ये अन्य माने द्रव्य आश्रव कहलाता है, द्रव्य संवर कहलाता है। द्रव्य का रुक जाना द्रव्य संवर है, और भावों का रुक जाना भाव संवर है। चेतन परिणामो जो कम्मत शासव निरोध हेतु, सो भाव संवरो खलु। चेतन परिणामो यह कथम भूत कर्माश्रम निरोधने हेतु, स भाव संवरो खलु निश्चय। अन्यो द्रव्य कर्म आश्रम निरोधने सति अन्यो द्रव्य संवरति, है ना। जो कर्मों का आश्रव रोकने में समर्थभूत भाव है वो भाव संवर है, और उस भाव संवर के होने पर जो कर्मों का रोकना हो गया उसका नाम द्रव्य संवर। अब उसका विवेचन निश्चय न स्वतः